आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने रोहिलखंड प्रांत के प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के यूसीसी बिल का जमकर विरोध किया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने हर वादे को पूरा करने में फेल रही है। मुफ्त बिजली का वादा था, लेकिन बिजली कटौती होने लगी। यूपी में 27,000 मेगावाट बिजली की मांग है और यहाँ केवल 4,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता है। बाकी 23,000 मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ती है। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई भी सर के ऊपर है। टमाटर के दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। भाजपा सरकार ने जनता से किए अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। आज पीलीभीत में हमारा मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसमें कई जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हालात हैं, खासतौर से जिस तरह से मोदी जी रात की बिजली का दाम दोगुना करने जा रहे हैं, 20 से 30% बिजली का दाम महंगा करने जा रहे हैं। 10-10, 12-12 घंटे शहरों में बिजली कटौती होती है। 27,000 मेगावाट की मांग है उत्तर प्रदेश में। मात्र 4,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। बाकी 23,000 मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री बिजली का वादा योगी जी ने किया था, वो ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया है। तो आज पूरे यूपी में हर जिले के अंदर लालटेन जुलूस निकालकर हम लोग नारा दे रहे हैं, बत्ती गुल और लालटेन युग की वापसी। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मनोरंजन की सरकार बन गई है। दिन रात खाली झूठ बोलना है, झूठे वादे करना है। अभी बुंदेलखंड की एक वीडियो देख रहा था जहां ऐसा गंदा पानी पीने के लिए माताएं बहनें बच्चे मजबूर हैं, जो कि नाले के पानी से भी बदतर होगा। ये हालत है यूपी की। आप कहते हैं हर घर जल योजना, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमने उस पर तमाम खुलासा किया था। आप कहते हैं बिजली 24 घंटे शहरों में आएगी। तो इसलिए जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, सारे वादों पर ये फेल रही है सरकार। चाहे 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, चाहे मोदी जी का फसल का दाम दोगुना करने का वादा हो, चाहे काला धन लाने और 15 लाख देने का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा हो। हर वादे पर नरेंद्र मोदी की सरकार फेल रही है। और टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो टमाटर पर ध्यान ना जाए, महंगाई पर ध्यान ना जाए, बेरोजगारी पर ना जाए, इसलिए एक सिगुफा लेके हर चुनाव के पहले ये आ जाते हैं। 9 साल तक मोदी जी की सरकार गजनी मोड में थी, भांग खा के सो रही थी। अभी जब 10 महीने चुनाव का रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी लाना है, यूसीसी लाना है। तो भैया 9 साल तक तुम क्या कर रहे थे? यूसीसी भारत के संविधान की धारा 44 में लिखा हुआ है कि सरकार सभी समुदायों से बातचीत करके यूसीसी लाएगी। आपने बातचीत किया? आपने प्रयास किया? इस देश के करोड़ों आदिवासियों के अधिकारों का क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के अधिकारों का क्या होगा? सिख धर्म को आनंद मैरिज एक्ट का अधिकार मिला है, उसका क्या होगा? पारसी धर्म के लोगों के अधिकारों का क्या होगा? क्या होगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शर्म आती है। ये लोग कह रहे हैं सेकुलर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी वाले कम्युनल हैं? भाजपाई कम्युनल है क्या? भाजपाई खुलेआम कहते हैं कि वो कम्युनल पार्टी है। तो भारत के संविधान पे हाथ रख के शपथ क्यों ली प्रधानमंत्री जी ने? उनसे इस्तीफा दिलाओ, क्योंकि उसमें तो प्रेमबल में लिखा हुआ है भारत सेकुलर देश है। तो इसलिए ये दोहरे चरित्र की पार्टी है। इसके खिलाफ पूरे यूपी की जनता को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी मुहिम चला रही है। और ऐसे ही मंडल स्तरीय सम्मेलन हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक, बूथ तक, ब्लॉकों में, विधानसभाओं में, जिले के अंदर फ्रंटल कमेटियां, ये सारे संगठन का निर्माण करके और
जो भी जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पर आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। पिछले दिनों बिजली को लेकर 2 कार्यक्रम हमारे हुए हैं, एक बत्ती गुल अभियान का और एक विरोध प्रदर्शन का। आज पूरे प्रदेश में लालटेन जुलूस निकाला जा रहा है। महंगाई आसमान पे, बता तो दिया, टमाटर 100 रुपए किलो संदीप पाठक ने यूसीसी के लिए कहा था कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक समर्थन देगी भाजपा को। तो आपने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? खाली एक लाइन सुना आपने, आगे की लाइन नहीं सुना कि सभी समुदाय सभी धर्म के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने समर्थन कराया और कल उन्होंने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी थी। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने समर्थन किया है, किस आधार पे किया है। हमारा ये कहना है कि सभी धर्म समुदाय के लोगों से बातचीत होनी चाहिए अगर आपको यूसीसी लाना है तो। इतनी सी बात कह रहा हूं, इसमें कौन सी गलत बात है? क्या सभी धर्म के लोगों से बीजेपी के लोगों ने बातचीत की? हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है जिसके तहत हिंदुओं को इनकम टैक्स में राहत मिलती है। वो राहत मुसलमानों को नहीं मिलती, सिखों को नहीं मिलती। तो जब आप समान कानून लाएंगे तो हिंदुओं की वो राहत आप खत्म करेंगे। आपने हिंदुओं से बातचीत की? आप कहते हैं गोवा का यूसीसी हमें लागू करना है। गोवा के यूसीसी में लिखा है कि अगर एक हिंदू महिला को बेटा नहीं होगा तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार होगा। तो यही कानून भाजपा वाले पास करेंगे तो डंडा लेके उनकी पत्नियां दौड़ा लेंगी, बेलन लेके दौड़ा लेंगी। तो इसलिए कह रहा हूं, बताओ तो क्या करना चाहते हो तुम? बस यूसीसी पास करेंगे? अरे भैया, आसमान में पास करोगे, जमीन पे पास करोगे, बताओ तो सबसे बातचीत करें। देखो, अभी समय है, अभी क्या तस्वीर बनती है उसको देखते हैं। आज दिल्ली में जो एलजी ने वहाँ की जो फोन की वहाँ की जांच करने के लिए कहा है केजरीवाल के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो ये सब अब एकदम जैसे कॉमेडी सर्कस के कुछ हीरो रहते हैं, रोज नौटंकी करते रहते हैं, उसी टाइप से लीजिए। ये रोज जांच करा सकते हैं, रोज जेल में डाल सकते हैं, रोज मुकदमे लिख सकते हैं, रोज लाठी चला सकते हैं। इनको कोई काम इस देश के लिए करना नहीं है। एक एलजी बैठाल दिया, उसको दिल्ली की कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है जो उसके अंडर में आता है। उसको डेली केजरीवाल के कामों को रोकना है। कह रहा है दिल्ली में के लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है। बताइए, अपमान कर रहा है 2 करोड़ लोगों का। वहां का एलजी बैठ के किसने बिठाया उसको? मोदी जी ने बिठाया। वो तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं। कैसे? कैसे? बताओ ना कैसे, बताओ कैसे रोका भ्रष्टाचार? मनीष सिसोदिया को जेल, मैंने सिसोदिया को अंदर में, देखिए इनके मन की बात आ गई। मनीष सिसोदिया को अंदर में डाल दिया इसलिए भ्रष्टाचार रुक गया। कुछ मिला मनीष सिसोदिया घर से? तो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ मिला? आपने पढ़ा है ईडी का जो कानून है? उस कानून में बिना किसी कारण के भी ईडी जांच पे जांच के नाम पर लंबे समय तक किसी को जेल में रख सकती है। उसी कानून का फायदा उठा रहा है। अभी ये कुमार विश्वास ने बयान दिया था, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो मेरा देखा हुआ है, बनाया हुआ है। क्या मैंने सुना नहीं उनका बयान। क्या केजरीवाल ने जिस तरीके से जो पटना में जो सभा हुई थी उसके बाद के वहां से चले गए थे, तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है अपनी अलग पार्टी बना के और अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जो बीजेपी के साथ ही आएंगे। किस मुद्दे पे केजरीवाल जी चले गए थे? आप बताएंगे? काला अध्यादेश, नहीं आप पत्रकार हो यार, थोड़ा तो आप भी जानकारी रखा। काला अध्यादेश जो है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है या नहीं करती है, ये हमारा मुद्दा था, जिसके आधार पर वहां से हम मीटिंग में ये कह के गए कि जब तक कांग्रेस पार्टी इस काला अध्यादेश के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती, हम इनके साथ आने में असमर्थ। अभी एक वहां से बयान आया है कि हम दिल्ली की 7 सीटों को लड़ेंगे, तो आप फिर साथ में कैसे हुए? सारी सीटें आपकी पार्टी के पास हैं। भैया, मैंने आपको बताया कि आपने एक सवाल पूछा पटना का, वो पटना का सवाल आपको जवाब दे दिया कि वो काला अध्यादेश के मुद्दे पर।